डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को एक बेहतरीन टॉपिक फिर से लेके आ चुका हूँ। उस बेहतरीन टॉपिक का नाम है आधुनिक आवर्त सारणी। जो कि इस चीज़ को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक इससे पहले वीडियो आप लोग देखे होंगे, उसमें मैं जो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत थे उनके बारे में मैं बता चुका हूँ। और आज मैं आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ाने वाला हूँ। सिर्फ पढ़ाने वाला ही नहीं हूँ, बल्कि आप लोगों को एक बेहतरीन तरीक़ा से आप लोगों को ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, क्या क्या बताने वाले हैं, सभी याद हो जाएगा। बस इस क्लास में आप लोग बने रहें। और ये जो मैं आज पीरियोडिक टेबल पढ़ाने वाला हूँ, ये क्लास 9 से लेके BSc तक के बच्चों पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादातर बात करें तो 9th 10th 11th और 12th के लिए बेहतरीन क्लास है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। अगर मैं बात करूं, अगर ये पूरा बनाने के लिए आप ऐसा सीख चुके हो तो समझ जाना कि मैं आधुनिक आवर्त सारणी में लगभग 30% सीख चुका हूं। कहोगे सर ये तो आप कुछ बताया ही नहीं, फिर भी हम 30% सीख गए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि ये मात्र अगर चित्र बनाने के लिए सीख जाओगे तो समझ जाना कि हम लगभग 30% जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसको मोस्ले ने बनाया था, एक एक चीज़ को समझ में आ जाएगा। तो लगभग 30%। तो चलिए अब क्लास में चलते हैं कि आखिर ये 30% में हम लोग क्या क्या जाने थे। तो ये सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, उसके बाद ऐसा एक बॉक्स ऊपर नीचे, फिर 2 कतार नीचे, यही हुआ 30%। हाँ बिल्कुल। तो अब 30% से आगे की तरफ बढ़ते हैं 31% की ओर। तो चलिए इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक की बात करते हैं। अगर नंबर की बात करें तो क्या क्या होता है, ये जो तत्वों के जो निष्कर्षण के सिद्धांत में आधुनिक आवर्त सारणी है, तो सबसे पहले बात करते हैं आवर्त की। तो एक वर्ड है आवर्त, इसे इंग्लिश में कहते हैं पीरियड। और एक वर्ड है, उस वर्ड का नाम है वर्ग, जिसको कहते हैं ग्रुप, या हम लोग क्लास भी कह सकते हैं। तो अगर कहा जाए ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, तो बताना है आवर्तों की कुल संख्या 7 है और वर्ग की संख्या 18 है। आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18। तो अब हम लोग इस पे ड्राइंग करना शुरू करते हैं कि आवर्त 7 कैसे है और वर्ग 18 कैसे है। तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, आवर्त किसे कहते हैं। आवर्त, सबसे पहले इसका परिभाषा जान लो। आवर्त किसे कहते हैं, व्हाट इज पीरियड। तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें क्षैतिज कतार को आवर्त कहेंगे। फिर वर्ग किसे कहेंगे, तो बोलना है सर ऊर्ध्वाधर कतार को जो वर्टिकल होगा उसको वर्ग कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम लोग आवर्त कहेंगे। यानी जो खड़ा खड़ी लाइन होगा, खड़ा खड़ी जो कतार होगा उसको वर्ग कहेंगे, जो सुता हुआ रहेगा उसको हम लोग आवर्त कहेंगे। तो केमिस्ट्री की भाषा में आवर्त किसे कहते हैं, तो बोलना है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को आवर्त कहा जाता है। फिर वर्ग किसे कहते हैं, तो बोलना है आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी नीचे से ऊपर बोलो या ऊपर से नीचे की तरफ हो तो उसे वर्ग कहा जाता है। तो वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7। तो आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18 बनाने के लिए आप लोग को सिखाता हूँ कैसे कैसे ड्राइंग करना है। अगर मैं आज आप लोग को जो बताऊंगा अगर सीख जाओगे तो समझ आना कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका पिताजी आप भी बन जाते हो। तो ये था आधुनिक आवर्त सारणी बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है। तो आवर्तों की संख्या 7, तो 7 किसको कहेंगे, यानी ये क्षैतिज कतार में होगा। तो क्षैतिज कतार कितने हैं, 7। तो क्षैतिज कतार 7 बना लेना, 1 2, उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद बनाना है 4। ये लाइन को हमेशा सीधा रखना जो कि तत्व को लिखने में आसानी हो। वन टू थ्री,
1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त हो गए। अब इन दोनों लाइन को इस पॉइंट से मिला देना है, इसको इस पॉइंट से मिला देना है। यही हुआ आवर्त, यानी आवर्त की कुल संख्या कितनी है तो बोलना है 7। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7। अब वर्ग की संख्या कितनी है? 18। तो वर्ग की संख्या 18 बनाते हैं। कैसे बनाना है? ये जो पहला जो रो इस बॉक्स को दिख रहे हैं, आप लोग इसको ऊपर से लेके नीचे की तरफ बना लें, यानी 1 2 2 वर्ग हो गया, और बीच वाला में आप लोगों को 10 वर्ग बनाना है। तो 10 वर्ग बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10। और इधर जो आप लोगों को ये जो बक्सा दिख रहा है, इसमें आप लोगों को 6 गो वर्ग बनाना है, ऊपर नीचे करके। 1 2 3 4 5 6, यानी वर्गों की संख्या 6 और आवर्त की संख्या 7। तो इसका नामकरण कैसे करते हैं सीख लेते हैं। तो ये है वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 1, ये है 2, ये है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये था वर्ग 18 और आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या 7। तो अब समझते हैं कि आखिर इसमें है क्या क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉक की। ब्लॉक की, तो हम लोग ब्लॉक के बारे में चर्चा करते हैं। ब्लॉक के बारे में चर्चा करते हैं। ब्लॉक के बारे में चर्चा करते हैं। अगर कहा जाए ब्लॉक, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें ब्लॉकों की कुल संख्या कितनी है तो बोलना है ब्लॉकों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन है? तो पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक किसे कहेंगे, एफ ब्लॉक किसे कहते हैं, पी करा कहते हैं, एस करा कहते हैं। एक ही शब्द में समझ में आ जाएगा। तो चलिए एस पी डी एफ को सजाते हैं। ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा 1 और 2, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 को एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 को एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। फिर पी ब्लॉक किसे कहेंगे, वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 तक के सभी तत्व को पी ब्लॉक कहा जाता है। पी ब्लॉक कहा जाता है। उसके बाद डी ब्लॉक किसे कहेंगे तो बोलना है वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक, इसको डी ब्लॉक कहा जाता है। और एफ ब्लॉक किसे कहते हैं तो ये जो ऊपर में जो कतार बनाए हैं 14 लाइन का 2 कतार बनाना है। 14 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 लाइन का 2 कतार बनाना है। और ऊपर वाले को हम लोग एक समूह दे देते हैं, उनका नाम होता है लेंथेनाइड। लेंथेनाइड। और जो दूसरा समूह है इसे कहते हैं एक्टेनाइड। एक्टेनाइड, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, इसे हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं। एफ ब्लॉक। तो चलिए एस पी डी एफ के बारे में चर्चा हो गया। यानी एस ब्लॉक किसे कहेंगे, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 को एस ब्लॉक कहेंगे। पी ब्लॉक किसे कहेंगे तो इधर घूमते हैं और दिखाते हैं। पी ब्लॉक 13 से लेकर 18 तक के सभी तत्व को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। डी ब्लॉक किसे कहेंगे, वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक के सभी तत्व को डी ब्लॉक कहते हैं। फिर एफ ब्लॉक किसे कहेंगे, लेंथेनाइड एवं एक्टेनाइड। लेंथेनाइड एवं एक्टेनाइड समूह के तत्व को एफ ब्लॉक कहा जाता है। 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 तो इसका एक साधारण नाम दे देते हैं, इन सभी का स्पेशल, जो कि मैं आप लोग अपने अपने कॉपी पे लिखना, और जैसे ही यहाँ हम लिखेंगे उसको मिटाते जाएंगे, क्योंकि इस बोर्ड पे उतना स्पेस है नहीं जो तुम लोग को हम बताएंगे। तो लिखते जाएंगे और अपना अपना कॉपी कलम निकाल के आप भी लिखते जाओ।
तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसका एक साधारण नाम दे देते हैं। तो कहा जाए एस और पी ब्लॉक का एक साधारण नाम क्या देते हैं, उसको बताना है सामान्य तत्व। सामान्य तत्व ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सामान्य तत्व कौन कौन होता है, तो बोलना है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सभी तत्व को यानी सामान्य तत्व कहा जाता है। इसे दूसरा नाम हम लोग प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि तत्व किसे कहते हैं, एस ब्लॉक का टोटल तत्व, पी ब्लॉक का टोटल तत्व को हम लोग सामान्य तत्व कहे या प्रतिनिधि तत्व कहे। अब आगे है पी ब्लॉक यानी एस और पी दोनों को समान या प्रतिनिधि तत्व कहेंगे। सिर्फ पी वाले को हम लोग मुख्य तत्व कहते हैं। मुख्य तत्व, मुख्य तत्व कहते हैं। मुख्य तत्व किसे कहते हैं, पी ब्लॉक के सभी तत्व को मुख्य तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के सभी तत्व को यानी पी ब्लॉक के सभी तत्व को क्या कहते हैं, मुख्य तत्व। अब डी की बात करें तो डी ब्लॉक का एक सामान्य नाम है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। और एफ ब्लॉक का एक साधारण नाम दे देते हैं अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। तो एस और पी दोनों मिलेगा तो सामान्य प्रतिनिधि तत्व। पी क्या कहेंगे, पी ब्लॉक तो मुख्य तत्व, उसके बाद डी को एक संक्रमण तत्व और एफ वाले को क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। अब हम लोग समझते हैं कि एस ब्लॉक, जो एस ब्लॉक है ये वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 में आता है। वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 में आता है। ये सभी का साधारण नाम दे देता है वर्ग वाइज, ग्रुप वाइज। तो चलिए कौन कौन है, ये जो आप लोगों को पहला वर्ग दिख रहा है, ये जो आप लोगों को पहला वर्ग दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु। और ये जो वर्ग संख्या 2 है इसे हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। लिख लो, क्षारीय मृदा धातु। और कहा जाए कि ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें सभी धातु ही है, तो एस ब्लॉक में क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु हैं, उसे हम लोग एस ब्लॉक फिर से कहेंगे। बताइए कितना परिभाषा है। आगे चलते हैं। ये जो था वर्ग संख्या 1 को क्षारीय धातु, वर्ग संख्या 2 को क्षारीय मृदा धातु। अब 13 की बात करते हैं। 13 की बात तो समझो, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो कहा जाए वर्ग संख्या 13 का एक साधारण नाम क्या देते हैं, तो बोलना है बोरोन परिवार का तत्व। क्या बोलना है, बोरोन परिवार का तत्व। बोरोन परिवार का तत्व। वर्ग संख्या 13 को। 14 को क्या कहेंगे, कार्बन परिवार का तत्व। कार्बन परिवार का तत्व। और 13 को बोरोन परिवार का तत्व। बताओ 15 को फिर क्या कहेंगे, 15 को एक साधारण नाम देते हैं, इसका नाम होता है नाइट्रोजन परिवार का तत्व। नाइट्रोजन परिवार का तत्व। इसी को एक साधारण नाम एक और दे देते हैं, उसको कहते हैं निकोजन्स। निकोजन्स। अब 16 की बात करें तो 16 का एक साधारण नाम दे देते हैं ऑक्सीजन परिवार का तत्व। O2 ऑक्सीजन परिवार का तत्व। इसे हम लोग एक नहीं दो नाम देते हैं। क्या, पहला है कैल्कोजन्स, उसके बाद है चेल्कोजन्स। तो कहा जाए कि वर्ग संख्या 16 को ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहा जाता है, उसको ही हम लोग कैल्कोजन्स कहते हैं, उसको ही चेल्कोजन्स कहते हैं। अब 16 के बाद है 17, तो 17 को बोलना है फ्लोरीन परिवार का तत्व। फ्लोरीन परिवार का तत्व, या इसे एक और साधारण नाम से सूचित करते हैं, उसे कहते हैं हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार। तो पूछा जाएगा कि हैलोजन परिवार किसे कहते हैं, तो बोलना हैलोजन परिवार वर्ग संख्या 17 के सभी तत्व को हैलोजन परिवार का तत्व कहते हैं। अब ये जो 18 है इसका एक साधारण नाम है, कहो नियोन परिवार का तत्व। नियोन परिवार का तत्व। इसी को हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस। इसी को हम लोग अक्रिय गैस के बाद इसका दूसरा नाम होता है नोबल गैस। इसी का दूसरा नाम होता है
इसी का दूसरा नाम होता है शून्य गैस। शून्य गैस, शून्य गैस। इसी का एक और नाम होता है उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस। तो अगर आप लोगों को इतना चीज़ समझ में आ गया तो समझ जाना कि पीरियोडिक टेबल का हम लोग लगभग 70% चीज़ को समझ गए हैं। 70% चीज़ को हम लोग समझ गए हैं। अब इसके बारे में और व्याख्या करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। अब हम लोग वर्ग वाइज पढ़ेंगे कौन कौन वर्ग है। हाँ, तो चलिए अब इन सभी को फिर से एक बार 2 से 3 मिनट में रिवीजन कर देते हैं कि होता क्या है। देखो, कहा जाए कि आवर्तों की कुल संख्या कितनी है तो बोलना है 7। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी 1 से 2 बार बोलेंगे तो उसको कंठस्थ याद हो जाएगा। तो एक बार हम बोलते हैं। तो चलिए आधुनिक आवर्त सारणी को पूरे हम लोग 2 से 3 मिनट में पूरा बोल देते हैं। क्या क्या अभी तुम लोग को हम पढ़ाए हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। अब बात करें तो कहा जाए आवर्तों की कुल संख्या कितनी है तो बोलना है 7। आवर्तों की कुल संख्या 7। अगर कहा जाए वर्गों की कुल संख्या, वर्गों की कुल संख्या तो बोलना है 18। वर्गों की कुल संख्या 18, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। आवर्त किसे कहते हैं? आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहेंगे? आवर्त। फिर वर्ग किसे कहेंगे? हॉरिजेंटल होगा तो कहेंगे आवर्त, वर्टिकल होगा ऊपर नीचे होगा तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? वर्ग। यानी वर्ग किसे कहते हैं तो बोलना है आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतार को वर्ग कहेंगे। और आवर्त क्या कहेंगे तो बोलना है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। वर्ग की संख्या 18 होती है। उसके बाद बताना है कि बताओ कि ब्लॉकों की कुल संख्या कितनी है? ब्लॉकों की कुल संख्या कितनी है तो बोलना है 4। कौन कौन? एक बार बोल लेते हैं।